अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.17 का थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थर्ड वाला क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। आपने नंबर्स का स्क्वायर लेना है बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज अबाउट परफेक्ट स्क्वायर्स। तो फर्स्ट वाला है द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। फॉर एग्जांपल द स्क्वायर ऑफ 12 इज 144। अगर आप किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर लेंगे तो उसका आंसर इवन में ही आएगा। जैसे कि एग्जांपल दी हुई है, अगर आप 12 का स्क्वायर लेते हैं तो उसका आंसर 144 आएगा और ये भी आपका इवन नंबर है। सेकंड वाली प्रॉपर्टी है द स्क्वायर ऑफ एन ओड नंबर इज ऑलवेज ओड। अगर आप किसी ओड नंबर का स्क्वायर लेते हैं तो उसका आंसर भी ओड में ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल द स्क्वायर ऑफ 25 इज 625। अगर 25 जो कि एक ओड नंबर है उसका स्क्वायर ले तो उसका आंसर आपका आएगा 625। तो ये भी आपका ओड नंबर है। A number ends with 1 or 9, its square will end with 1। वो नंबर जिसके लास्ट पे 1 हो या 9 हो तो उस नंबर के स्क्वायर के एंड में भी 1 आएगा। फॉर एग्जाम्पल द स्क्वायर ऑफ 11 इज 121। अब 11 इसके एंड में 1 है तो इसके स्क्वायर में भी आपके लास्ट पे क्या आया, 1 आया है। द स्क्वायर ऑफ 9 इज 81। 9 का स्क्वायर 81 है और उसके लास्ट पे क्या है, 1 है। यानी कि जिस नंबर के एंड पे 1 और 9 आए उसका जो आंसर आएगा ना स्क्वायर का, उसके लास्ट में भी 1 होगा। उसके बाद है आ नंबर एंड्स विद 4 एंड 6, इट्स स्क्वायर विल एंड विद 6। वो नंबर जिसके लास्ट पे 4 और 6 है उसके स्क्वायर के एंड में भी 6 आएगा। फॉर एग्जांपल द स्क्वायर ऑफ 14 इज 196 एंड द स्क्वायर ऑफ 26 इज 676। जिस नंबर के लास्ट में 4 और 6 आएगा उसके स्क्वायर के लास्ट में भी 4 और 6 आएगा। उसके बाद है द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन इटसेल्फ। अगर आप प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर लेंगे तो उसका जो आंसर आएगा तो वो उससे कम आएगा। फॉर एग्जाम्पल 1/2 का अगर आप स्क्वायर लेंगे तो 1/4 आएगा, तो ये इससे छोटा होगा। उसके बाद है द स्क्वायर ऑफ डेसिमल्स लेस देन 1 इज स्मॉलर देन इटसेल्फ। जो डेसिमल का स्क्वायर होगा वो लेस देन 1 होगा और उस नंबर से ये छोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल द स्क्वायर ऑफ 0.15 इज 0.0225। ठीक है, तो इसका जो स्क्वायर लिया है वो इससे काफ़ी छोटा और लेस देन 1 है। अब इन प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स आपको नीचे दी हुई हैं। ये देखें, ये आपका ओड नंबर है तो यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 325 इज एन ओड नंबर। जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो उसका आंसर भी ओड में ही निकलेगा। ठीक है, इसी तरह नीचे जो एग्जांपल है उस वो इवन नंबर है। ठीक है, और इसका अगर स्क्वायर लेंगे तो इसका आंसर भी इवन में आएगा। यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन की एग्जांपल दी हुई है। जब इसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर लेने से जो इसका आंसर आएगा फिर उस आंसर को इसके क्वेश्चन के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद इनको कंपेयर करेंगे। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला आपका क्वेश्चन है 72। तो 72 ये आपका लास्ट में देखें ये 2 है और 2 इवन नंबर है तो ये आपका इवन डिजिट है। ठीक है, हमने प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग ये कंडीशन पढ़ी थी कि अगर आप किसी इवन नंबर का स्क्वायर लेंगे तो उसका आंसर भी इवन नंबर में ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 72 इज एन इवन नंबर, सो इट्स स्क्वायर विल आल्सो बी इवन। तो सबसे पहले इसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे और इसको 2 टाइम्स लिखेंगे, 72 मल्टीप्लाई 72। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, 4 यहाँ पे 1 इधर कैरी, 7 7 ज़ा 49, इसमें 1 ऐड किए 50 आ जाएगा। ये 4 वैसे, 4 में 4 ऐड किए 8 और ये 1 वैसे और ये 5 वैसे, तो आपका आंसर आ गया 5184। तो ये भी आपका इसका आंसर भी इवन ही निकला है। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया कि अगर हम किसी इवन नंबर का स्क्वायर लें तो उसका आंसर भी इवन में ही निकलेगा। सेकंड वाला है 80। ये भी आपका इवन नंबर है तो इसका स्क्वायर लेंगे तो उसका आंसर भी इवन में आएगा। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट पहले लिख लेते हैं, 80 इज एन इवन नंबर, सो इट्स स्क्वायर विल आल्सो बी एन इवन। इसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। अब इनको जीरो की वजह से ये दोनों डिजिट जीरो हो जाएंगे। मल्टीप्लाई 8 0 0, 8 8 से 64, वो यहाँ पे आ जाएगा। ये जीरो वैसे, ये भी वैसे, 6 और 4, तो 6400 आपका आंसर आ गया है। तो आंसर भी इवन में आया है। क्वेश्चन नंबर 3 है 63। तो इसके लास्ट पे 3 है तो ये आपका ओड नंबर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 63 इज एन ओड नंबर, सो इट्स स्क्वायर
विल आल्सो एन ऑड नंबर, क्योंकि हमने ये कंडीशन पढ़ी थी अगर आप किसी और नंबर का स्क्वायर लेते हैं तो उसका आंसर भी ऑड में ही आएगा। तो 63 के ऊपर हम स्क्वायर लगाएंगे, इसको 2 टाइम्स लिखेंगे। 63 मल्टीप्लाई 63, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18, 8 यहाँ पे 1 इधर कैरी, 6 6 ज़ा 36, उसमें 1 ऐड किए 37, 9 8 में 8 ऐड किए 16, 6 यहाँ पे 1 इधर कैरी 7, और ये 1 8, और ये 1 9, और ये 3 वैसे। तो आपका आंसर आ गया 3969। तो इसका आंसर भी ओड में ही निकला है। क्वेश्चन नंबर 4 है 355। तो ये भी आपका ओड नंबर है क्योंकि इसके लास्ट पे 5 है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 355 इज़ एन ओड नंबर, सो इट्स स्क्वायर विल आल्सो बी एन ओड नंबर। इसके ऊपर स्क्वायर लगा और इसको 2 टाइम्स लिख लिया। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 से 25, 5 यहाँ पे 2 कैरी, 5 5 से 25, उसमें 2 ऐड किए 27, 7 यहाँ पे 2 कैरी, 5 3 से 15, उसमें 2 ऐड किए 17। अभी हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया। तो अब अगेन इधर 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई करने से यही आपका आंसर आएगा। तो ये यहाँ पे हम वैसे ही लिख लेते हैं ऐसे। 3 5 ज़ा 15, 5 यहाँ पे 1 इधर कैरी, 3 5 ज़ा 15, इसमें 1 ऐड किए 16, 6 यहाँ पे 1 इधर कैरी, 3 3 ज़ा 9, इसमें 1 ऐड किए 10। ये 5 और 7 को ऐड किया 12, 2 यहाँ पे 1 इधर कैरी, 7 में 7 ऐड किए 14, उसमें 1 ऐड किया 15, और ये 5 ये 20 हो जाएगा। 0 यहाँ पे 2 इधर कैरी, 6 और 7 ये आपका 13, इसमें 1 ऐड किए 14, और 2 ऐड किए तो 16, 6 यहाँ पे 1 इधर कैरी, 1 और 1 ये 2, और ये 1 वैसे। तो आपका जो इसका आंसर निकला है वो भी ओड में ही निकला है। तो इसका आंसर हम यहाँ पे लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 524। तो ये आपका लास्ट पे इवन नंबर है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट आएगी 524 इज़ एन इवन नंबर, सो इट्स स्क्वायर विल आल्सो बी एन इवन नंबर। तो इसके ऊपर पहले स्क्वायर लगा देंगे और 524 मल्टीप्लाई 524, 4 4 से 16, 6 यहाँ पे 1 इधर कैरी, 4 2 ज़ा 8, उसमें 1 ऐड किए 9, 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 0 यहाँ पे 2 इधर कैरी जाएगा, 5 2 ज़ा 10, उसमें 2 ऐड किए ये 12 हो जाएगा। 2 यहाँ पे 1 इधर कैरी, 5 5 ज़ा 25, उसमें 1 ऐड किए 26। ये 6 वैसे 9 और 8 ये 17, 7 यहाँ पे 1 इधर कैरी, 4 और ये 1 5 हो जाएगा। 2 और 2 ये आपका 4 हो जाएगा। 6 में 1 ऐड किया 7, और ये आपका 2। तो इसका आंसर भी आपका इवन में ही आया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है 4216। तो उसके लास्ट में भी आपका इवन नंबर है। तो यहाँ पे भी आपकी सेम यही स्टेटमेंट आ जाएगी, वो लिख लेते हैं। तो इसके ऊपर पहले हम स्क्वायर लगाएंगे। सिक्स 6 36, 6 यहाँ पे 3 इधर कैरी जाएगा, 6 1 6, उसमें 3 ऐड किए तो 9, 6 2 12, 2 यहाँ पे 1 इधर 4 की तरफ कैरी जाएगा, 6 4 24, उसमें 1 ऐड किए 25। 1 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही डिजिट्स आ जाएंगे आपके। 2 6 12, 2 यहाँ पे 1 इधर कैरी जाएगा, 2 1 2, उसमें 1 ऐड किए तो आपका 3 हो जाएगा, 2 2 4, 2 4 8, 4 6 24, 4 यहाँ पे 2 इधर कैरी जाएगा, 4 1 4, उसमें 2 ऐड किए 6, 4 2 8, 4 4 16, ये 6 वैसे 9 में 6 ऐड किए तो 15, 5 यहाँ पे 1 इधर कैरी, ये आपका टोटल 5, उसमें 1 ये ऐड किए ये 6, ये 5 और इनको ऐड करने से 5 और ये 4, ये आपका 14 टोटल हो जाएगा। 4 यहाँ पे 1 इधर कैरी जाएगा, 6 और 4 10, उसमें 4 ऐड किए 14, उसमें 2 ऐड किए 16, उसमें ये 1 ऐड किया तो 17, 17 का 7 यहाँ पे 1 इधर कैरी, इन दोनों को ऐड किया तो 16, उसमें 1 ऐड किया 17, 7 यहाँ पे 1 इधर कैरी, 6 और 1 7, और ये 1 वैसे।
अब इसका आंसर भी आपका इवन में ही आया है, तो ये यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है 821, तो ये भी आपका ओड नंबर है, तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख देंगे 821 इज एन ओड नंबर, सो इट्स स्क्वायर विल आल्सो बी एन ओड नंबर। तो इसका हम पहले स्क्वायर लगाते हैं, यहाँ पे 2 टाइम्स इसको लिख लेते हैं। 1 को इन डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही डिजिट्स आपके आ जाएंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 6 यहाँ पे 1 इधर कैरी, 8 8 ज़ा 64, उसमें 1 ऐड किया 65, ये 1 2 में 2 ऐड किए 4, इनको ऐड करने से 20, 0 यहाँ पे 2 इधर कैरी, 6 में 6 ऐड किया 12, उसमें 2 ऐड किए 14, 4 यहाँ पे 1 इधर कैरी, 5 6 7 हो जाएगा, और ये 6 वैसे। इसका आंसर भी आपका ओड ही आया है। क्वेश्चन नंबर 8 है 629, ये भी आपका ओड नंबर है, तो इसका आंसर भी ओड में ही आएगा, तो ये हमने स्टेटमेंट लिख ली। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर लगाते हैं। 9 9 ज़ा 81, 1 यहाँ पे 8 कैरी, 9 2 ज़ा 18, उसमें 8 ऐड किए तो 26, 6 यहाँ पे 2 इधर कैरी, 9 6 ज़ा 54, उसमें 2 ऐड किए तो 56, 2 9 ज़ा 18, 8 यहाँ पे 1 इधर कैरी, 2 2 ज़ा 4, उसमें 1 ऐड किए 5, 2 6 ज़ा 12, 6 9 ज़ा 54, 4 यहाँ पे 5 कैरी, 6 2 ज़ा 12, उसमें 5 ऐड किए तो 17, 7 यहाँ पे 1 इधर कैरी, 6 6 ज़ा 36, उसमें 1 ऐड किए 37, 1 वैसे 6 और 8 ये आपका 14, 4 यहाँ पे 1 इधर कैरी, 6 और 5 11, उसमें 1 ऐड किए 12, उसमें 4 ऐड किए तो 16, 6 यहाँ पे 1 इधर कैरी, 7 8 9 10, और ये 5 15, 5 यहाँ पे 1 इधर कैरी, 7 8 9, और ये 3 वैसे। तो इसका आपका आंसर भी ओड में ही आया है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो आपका डेसिमल में है, तो हमने कंडीशन क्या पढ़ी थी, जो डेसिमल का आंसर आएगा ना वो स्मॉलर देन 1 होगा और इसका स्क्वायर इस डिजिट से छोटा होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 0.33 इज अ डेसिमल लेस देन 1। ये जो डेसिमल है ये आपका 1 से छोटा है और इसका जो स्क्वायर आएगा ना वो इससे छोटा आएगा। विल आल्सो बी स्मॉलर देन इटसेल्फ। अब इसके ऊपर स्क्वायर लगाते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 0 0, ये भी 9 9 और 3 0 0 आ जाएगा। अब ये इस 0 की वजह से तीनों डिजिट ये 0 हो जाएंगे। ये 9 वैसे 9 में 9 ऐड किए 18, 8 यहाँ पे 1 इधर कैरी, 9 और ये 1 10, 0 यहाँ पे 1 इधर कैरी, ये 1 वैसे और ये 0 वैसे। अब आपने पॉइंट किस तरह लगाना है, आपने ऊपर देखना है पॉइंट के इधर साइड पे कितने डिजिट हैं और नीचे कितने डिजिट हैं, तो टोटल इधर 2 है और इधर भी 2 है, तो टोटल 4 हो गए। तो आपने इधर से 4 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा देना है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अब इसका जो आंसर निकला है वो इससे कम है, तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे 0.33, 0.33 ग्रेटर है 0.1089 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 भी डेसिमल पॉइंट वाला है, तो यहाँ पे वही स्टेटमेंट आ जाएगी। तो यहाँ पे पहले इसका स्क्वायर लगा देंगे ऊपर। 8 8 ज़ा 64, 4 यहाँ पे 6 कैरी, 8 1 ज़ा 8, उसमें 6 ऐड किए 14, 4 यहाँ पे 1 इधर कैरी, तो 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 उसमें 1 ऐड किया 1, इस 1 को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही डिजिट्स आपके आ जाएंगे। 4 वैसे 8 में 4 ऐड किए 12, 2 यहाँ पे 1 इधर कैरी, 1 2 3 ये हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0। अब यहाँ पे पॉइंट के इधर पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, टोटल 4 हो गए, 1 2 3 4, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अब इसका जो आंसर निकला है वो इससे छोटा है, तो यहाँ पे हम इनको कंपेयर करेंगे। 0.18 ग्रेटर है 0.0324 से। क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपका डेसिमल नंबर है, तो वही स्टेटमेंट यहाँ पे आ जाएगी और इसके ऊपर पहले स्क्वायर लगाएंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 0 0,
2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 0 0। इस ज़ीरो की वजह से ये तीनों डिजिट आपके ज़ीरो हो जाएंगे। 9 वैसे 6 में 6 ऐड किया 12, 2 यहाँ पे 1 इधर कैरी 4 और ये 1 5 0 और 0। पॉइंट के बाद दो डिजिट्स यहाँ पे भी हैं, ऊपर भी नीचे भी, तो टोटल 4 हो गए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो ये भी आपका आंसर इससे छोटा आया है। तो कंपेयर करेंगे 0.23 ग्रेटर देन 0.0529। क्वेश्चन नंबर 12 है 0.04, तो इसमें भी वही स्टेटमेंट आ जाएगी, उसके ऊपर स्केयर लगा लेंगे। 4 4 से 16, 16 6 यहाँ पे 1 इधर कैरी 4 0 0, उसमें 1 ऐड किए 1 4 0 0। इस ज़ीरो की वजह से तीनों डिजिट आपके ज़ीरो आ जाएंगे। यहाँ पे भी ज़ीरो। 6 1 0 0 0, तो टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 4 1 2 3 4, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो ये आंसर भी आपका छोटा आया है इस डिजिट से। तो कंपेयर करेंगे 0.0016। क्वेश्चन नंबर 13 है 14/16। ये आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन में है क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन की हमने क्या कंडीशन देखी थी, अगर हम प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर लें तो उसका जो आंसर आएगा वो इससे छोटा आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 14/16 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। सो इट्स स्क्वायर विल बी स्मॉलर देन इटसेल्फ। तो इसका अब यहाँ पे हम स्क्वायर लेंगे सबसे पहले। 4 4 से 16, 6 यहाँ पे 1 इधर कैरी 4 1 ज़ा 4, उसमें 1 ऐड किए तो ये आपका 5 हो जाएगा। 1 4 4 1 1 1 6 9 1। इसका आंसर आ गया 196। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 6 6 से 36, 6 यहाँ पे 3 कैरी 6 1 6, उसमें 3 ऐड किए 9 6 और 1 6। इनको ऐड करने से 15 5 यहाँ पे 1 इधर कैरी 1 और 1 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 256। अब हम इसके आंसर को और इस क्वेश्चन को पहले यहाँ पे लिखेंगे। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 14 को 256 के साथ और 16 को 196 के साथ। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3584 आ जाएगा और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3136 आ जाएगा। तो इन दोनों में आपका कौन सा डिजिट बड़ा है, ये वाला नंबर बड़ा है। तो 3584 ग्रेटर है 3136 से। तो अब नीचे लास्ट पे क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे और ग्रेटर देन का सैम्बल और उसके बाद इधर आंसर लिख देंगे। इसका मतलब है प्रॉपर फ्रैक्शन का जो आंसर आएगा स्केयर लेने से वो छोटा होगा इसके खुद के नंबर से। क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो वही स्टेटमेंट आ जाएगी। अब इसका स्केयर लेंगे। 2 2 ज़ा 4, 18 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 324 आ जाएगा। अब हम इसके आंसर को और क्वेश्चन को कंपेयर करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 324 के साथ, 18 को 4 के साथ। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 72 आ जाएगा। तो इन दोनों में आपका ये वाला डिजिट बड़ा है, तो सैम्बल आपकी ग्रेटर देन की आ जाएगी और 72 वैसे। तो अब क्वेश्चन हम लिखते हैं 2/18 ग्रेटर देन है 4/324 से। क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका प्रॉपर फ्रैक्शन वाला है, तो इसमें भी वही स्टेटमेंट आ जाएगी। 19 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 361 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 784 आएगा। अब इसके क्वेश्चन को और आंसर को कंपेयर करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 14,896।
इनको मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ गया 10,108। अब इन दोनों में आपका ये डिजिट पड़ा है तो ग्रेटर देन का सिंबल यहाँ पे आ जाएगा, ये वैसे। अब इसका क्वेश्चन लिखते हैं, वो ग्रेटर होगा इसके आंसर से। क्वेश्चन नंबर 16 है 25/28, तो ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसकी भी वही स्टेटमेंट आ जाएगी। अब इसका स्क्वायर लेते हैं यहाँ पे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 625 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपका 784 आ जाएगा। अब इसके क्वेश्चन को और इसके आंसर को कंपेयर करते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपका 19,600 आ जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपका 17,500 आ जाएगा। अब इन दोनों में ये अमाउंट आपकी बड़ी है तो यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल आ जाएगा। अब इसके क्वेश्चन को और इसके आंसर को कंपेयर कर लेते हैं। ग्रेटर देन, क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हो गया। हमने एक्सरसाइज 1.17 का थर्ड वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको इन क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।